हेलो फ्रेंड्स, हाय, राधे राधे। तो फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया, ये है मेरा सेकंड पार्ट। अब इसमें देवी जी क्या करने वाली हैं, आई मीन प्रिया देवी जी। तो चलिए देखते हैं कि इस वाले पार्ट में, सेकंड वाले में वो क्या करने वाली, क्या गुल खिलाने वाली हैं। अभी तो उनके पति को कुछ ज़्यादा पता नहीं, स्टार्टिंग है, देखते जाते आगे आगे वो क्या करने वाली है। तो दोस्तों, इस वाले में उन्होंने क्या किया कि वो हमेशा की तरह लेटने गए और वो अपने मोबाइल में बैठे हुए थे रवि साहब, और जो उनकी मिसेस थी श्रीमती प्रिया देवी जी उनको भी नींद नहीं आ रही थी, तो वो भी अपने मोबाइल में कुछ इधर उधर करते करते फिर उनको लगा कि वो मोबाइल में शायद वो देख रही थी एक फ़ैशन डिज़ाइनर का। तो फ़ैशन डिज़ाइनर में वॉक जो होता है ना, रैंप में वॉक करते हैं, तो वो देख रही थी और उनको बहुत अच्छा लग रहा था कि ये बड़ा सुंदर लग रहा है। तो वो देखते देखते उन्होंने क्या किया कि वो उठ के चली गई, और उठ के चली गई तो उनके दिमाग में वही था। तो उन्होंने क्या करा कि नेक्स्ट कमरा जो था उसमें उनका एक कवर्ड था, उन्होंने उससे कपड़े निकाले, और एक वहाँ एक टेबल भी रहती थी जिसमें वो लोग प्रेस वगैरह करते थे जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ती थी। तो उन्होंने कपड़े निकाले, अपने पति के 2-3 सूट्स और कुछ कपड़े वगैरह पटक लिए बिस्तर में, और एक इंची टेप निकाला, कैंची निकाली, और उन्होंने क्या करा कि वो सूट को टेबल पर रख के काट दिया। अब उनको तो यही लग रहा था कि मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ और मुझे सब कुछ आता है, मैं बहुत बड़ी फैशन डिज़ाइनर हूँ। तो बस काटा पीटी उन्होंने शुरू कर दी। आराम से गले में इंची टेप डाली हुई थी और सूट पतिदेव का बिछाए हुए थे टेबल पर, उसको काट के एक शॉर्ट बना दिया। तो वो हमेशा की तरह क्या होता था कि जब पति सोने जाने वाले रहते थे तो आइट साइड में देखते थे, अगर उनको लगे कि अरे मिसेस तो मेरी है ही नहीं, गई कहाँ, तो वो देखती थी। और वो रात में वो क्या करते थे कि जब भी वो कोई मूवी या कुछ प्रोग्राम देखते थे तो वॉशरूम या पानी पीने के लिए थोड़ा बहुत तो वो उठते थे। ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यू बराबर देख रहे हैं, तो देखिए। और जब उन्होंने साइड में देखा कि मिसेस नहीं है तो बोले अरे ये कहाँ गायब हो गई, तो कहीं ऐसा तो नहीं कल की तरह कुछ नाटक कर रही। मतलब उनके दिमाग में थोड़ा सा तो आ गया था कि ये रात में ऐसा कर रही, तो ज़रा झांक लूँ कि ये कुछ और तो नहीं करे। जब उन्होंने साइड के रूम में झांका तो वाकई वो देख के एकदम से चौंक गए फ्रेंड्स। वो उन्होंने उनका सूट जो है टेबल पे बिछा रखा था और कैंची से काट भी दिया था। एक पैर तो काट ही दिया था, दूसरा भी काट ही दिया था जब तक उन्होंने देखा। और कपड़े वगैरह सब ऐसे फैले थे। जैसे ही उन्होंने देखा तो बोले अरे, पति एकदम से जोर से बोले ये क्या कर रही हो। तो वो एकदम से भी चौंक गई, बोले क्या कर रही, मतलब क्या कर रही। बोलो ये क्या कर रही हो, तुमने मेरा सूट क्यों काट दिया है। पता नहीं है, मेरी सासू जी ने दिया था शादी में, मुझे बहुत प्यारा सूट था मेरा। 2 सूट दिए थे, दोनों मुझे प्यारे थे, एक तो तुमने काट दिया, दूसरा वाला कहाँ है, कहीं उसको भी तो नहीं काट दिया। बोले अरे आपको नहीं पता, अरे मैं फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ, मैंने फ़ैशन डिज़ाइनर का कोर्स किया है। आप ही ने तो पिछले साल मेरा एडमिशन करवाया था, और अभी 10 दिन पहले ही तो मेरे को सर्टिफिकेट मिला है वहाँ से जो डिग्री मिली है। आप सब भूल जाते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत अच्छा इसका कर दूँगी। और आपको पता नहीं, फॉरेन में आपने देखा नहीं है सूट और शॉर्ट्स कैसे पहनते हैं, कितने स्मार्ट लगते हैं। तो मैं तो इसका नया डिज़ाइन कर रही थी, और आपने 2-3 बार पहन तो लिया है सूट, और कितना पहनोगे। मुझे बहुत अच्छे कपड़े सिलना आते हैं, और आपको शायद पता नहीं होगा, मेरी मम्मी ने आपको बताया नहीं होगा। आपकी मम्मी ने तो मुझे कुछ नहीं बताया, देवी जी सिर्फ इतना बताया था कि आपने हिस्ट्री से एमए किया है। ये फैशन डिज़ाइनर का कब किया है मुझे नहीं पता। अरे आपको नहीं पता, आप ही ने तो कराया और आपको पता नहीं है। देखो मैंने कितना सुंदर सा शॉर्ट्स कर दिया। अरे देवी जी, शॉर्ट्स नहीं कर दिया, सत्यानाश कर दिया तुमने मेरे सूट का। कितना कीमती सूट था और कितना प्यारा था। वो तो मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि वो तुम्हारी मम्मी ने दिया था। पर ये क्या करती हो, तुम्हें ऐसा क्या है तुम्हारे दिमाग, पागल हो गई हो क्या।
वो तो अच्छा रहा कि मैंने देख लिया, तुम तो मेरे सारे ही कपड़े काट देती थी। अरे तो क्या तुमने मुझे पागल समझ लिया है क्या मुझे कुछ आता नहीं है क्या? जो भी करती तो मैं अच्छा ही कर रही थी ना, मुझे सब कुछ आता है और मैं बहुत फैशनेबल हूँ और बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन मुझे आती है। वो तो मैं देख रहा हूँ, अच्छा खासा सूट का अंडरवियर बना के रख दिया है तुमने तो। हे भगवान, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें क्या है, कौन सी बीमारी है तुम्हें, मुझे बीमारी क्यों है? अच्छा फ्रेंड्स, एक बात और है, उसको अगर किसी ने चेंटा दिया तो वो तोड़ फोड़ भी कर देती थी, ये भी किसी को पता नहीं। और ये तो उसको भी पता नहीं था, पर उसको ये पता था कि इसकी माँ ने बोला कि इसकी कोई बुराई मत करना, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। तो बोला रात का इतना टाइम हो रहा, और उसको अपनी मम्मी का भी डर रहता था। रवि जो था उसकी मम्मी डायबिटिक थी फ्रेंड्स, तो उनको भी थोड़ा डर रहता था कहीं माँ ने सुन लिया तो कहेंगे ये क्या चल रहा है रात में, तो वो थोड़ा शांत भी हो जाता था। तो वो बोला कि अच्छा इसको सब रखो और रात काफ़ी हो गई है, सो उसके बाद देखते हैं इसका क्या करा तुमने क्या नहीं। और वो तो अच्छा रहा कि मैंने सब देख लिया, पता नहीं मेरे सारे कपड़े तो काट पीट के रख देती, और मुझे नहीं पता था कि इसके दिमाग में ये क्या चलता है। दिन में तो ये बहुत अच्छी रहती है, सबका ध्यान रखती है, घर में खाना अच्छा बनाती है, माँ का ध्यान अच्छा रखती है, कोई कुछ नहीं कहता। इसको रात में क्या हो जाता है, इसकी रात की प्रॉब्लम क्या है? वो रवि जो था फ्रेंड बहुत परेशान हो गया था। एक दिन हो गया, ये तो दूसरा दिन था, अब ये दूसरा दिन था फ्रेंड्स। आगे आगे देखिए कि और कौन कौन से दिन आने वाले हैं। तो वो तो बेचारा थोड़ा सा टेंशन में आ गया, बोले हे भगवान ये क्या हो गया, इतनी सुंदर बीवी है, पढ़ी लिखी है, दिन में काम अच्छा करती है, ये रात में क्यों सब उटपटांग काम करने बैठ जाती है। अब मैं इसको कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ, माँ का भी डर रहता है, माँ भी डायबिटिक है। तो फ्रेंड्स वो माथे पकड़ के बैठ जाता है, बस कुछ नहीं कह सकता, उसको प्यार से ले जाता है कि चलो सोना है, टाइम काफ़ी हो गया, 2 बज रही है, और उसको इस तरह बहला फुसला के बोले इनको रख दो, कल इसका जो भी करना हो करना, तुम बहुत बड़ी फैशन डिज़ाइनर हो, मुझे पता नहीं था ना, चलो चलो, और उसको ले जाता है और सुला देता है। तो फ्रेंड्स ये मेरा दूसरा पार्ट था। अब तीसरे पार्ट में मैडम प्रिया जी क्या करती हैं वो तो अब तीसरे में ही मालूम पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा। तो आप देख तो रहे हैं, हाँ देख रहे हैं, क्योंकि मुझे तो मालूम पड़ रहा है आपके प्यारे प्यारे कमेंट से, आपके लाइक से। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला पार्ट भी देखना मत भूलिए, ओके। वो तो मैं थोड़ा सा आपसे जनरली ऐसी बात कर रही हूँ, बट बुंदेली भाषा में भी कर सकती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आखिरी का मेरा जो एपिसोड रहेगा वो थोड़ा बहुत तो टचिंग होगी उसमें, ओके। चलिए बाय।